विंडोज एक्सपी आप लोगों का एल पार्टीशन में या जो भी पार्टीशन में है, सबसे पहले तो आप विंडोज एक्सपी को डिलीट कर दो और विंडोज एक्सपी की जगह को अब लाइनक्स को इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। लाइनक्स इंस्टॉलेशन को विंडोज एक्सपी की जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे। विंडोज सर्वर 2003 को डिलीट नहीं करो, विंडोज एक्सपी को डिलीट करो, वो भी थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड यूनिट पूरे प्रैक्टिस हो गए बाद। राइट क्लिक, डिलीट फ्रॉम डिस्क, विंडोज एक्सपी, यस एल में है मेरे पास, ठीक है। अब लाइनक्स इंस्टॉल कर रहे हो तो सबसे पहले सेम प्रोसीजर, न्यू वर्चुअल मशीन है, टिपिकल कस्टम, टिपिकल, नेक्स्ट। कहां पर है? डिस्क में है लाइनक्स। अगर मैं सीडी दिया आपको, डीवीडी दिया, उससे करो बोला तो फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपको मैं इमेज कॉपी यानी कि फाइल की कोई .iso लाइनक्स की इमेज की कॉपी को इस्तेमाल करो बोला तो सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ब्राउज कहां पर मौजूद है वहां पर चल जाओ। आप लोगों ने कहां पे रहता? डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप में लैब सेक्शन में है आप लोगों ने, ठीक है ना। लैब सेक्शन में सॉफ्टवेयर के अंदर है। लैब सेक्शन के अंदर सॉफ्टवेयर्स, सॉफ्टवेयर्स में रेड हैट 5.5 ओएस बोल के है, यहां पर रहता मौजूद, ठीक है ना। आप लोगों ने यहां पर आईएसओ फाइल मौजूद रहती। जहां पर भी आईएसओ फाइल है उसको सेलेक्ट कर लो आप। रेड हैट की आईएसओ फाइल जहां पर है उसको सेलेक्ट कर लो, चलेगी क्या? हाँ, .nrg बोलकर स्टोर है, ठीक है ना। एक्सटेंशन उसका .nrg बोलकर है। आप लोगों ने कहां पर है? लैब सॉफ्टवेयर में है, ठीक है ना। नहीं दिख रहा तो यहाँ पर एक्सटेंशन आईएसओ बोल के लिखे हुआ बोल के नहीं दिख रहा, नीरो से करे बोल के .nrg दिया उन्होंने उसका, ठीक है ना। सेलेक्ट कर लेना, ओपन कर लो, नेक्स्ट। यहाँ पर कोई एक नाम दो आप। आपका हम लोग का कौन सा है ये? लैब, ऐसे लैब है ना, तो ऐसे बोल के नाम दे दो, ऐसे लैब बोल के नाम दे दो जस्ट, ठीक है ना। ऐसे लैब बोलकर पासवर्ड ऐसे लैब का, ऐसे लैब बीच पूरा फिल करे बाद ही हाईलाइट हो रहा हो, दिख रहा आपको। ऐसे लैब का क्या रखो पासवर्ड? ऐसे लैब ही रखो। कहां पर इंस्टॉल करना है? यहाँ पे नाम लगा दो, रेड हैट लाइनक्स बोल के लगा दो, एंटरप्राइज लाइनक्स बोल के नाम लगा दो। समझ आ रहा ना? कहां पर इंस्टॉल करना है इसको? के में करना है, एल में करना है। अगर आपने गलती से एल में कोई कर दिए थे पहले या के में कर दिए थे, जो पार्टीशन है यानी कि विंडोज एक्सपी जो इस्तेमाल कर रहा था, जो खाली हुआ वही पार्टीशन को सिलेक्ट करो आप। वो भी उसके अंदर एक फोल्डर बना लो, उसको सिलेक्ट कर कर उसके अंदर एक फोल्डर बना लो और उसका नाम लगा दो रेड हैट बोलकर, ठीक है। ओके करो। आप क्या करो? नेक्स्ट करो। कितना देना है उसमें स्पेस? 40 दे दो, 40 स्पेस दे दो उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कस्टमाइज, थोड़ा टाइम ले रहा। क्या करना है? सबसे पहले तो ब्रिज कर देना नेट को, ठीक है। और मेमोरी प्रोसेसर जो भी देना है अलॉट कर दो आप, ठीक है ना। 512 दे दो इसको, और अगर दे सकते तो 1 GB दे। देखो आप जितना रिकमेंड कर रहा है, रिकमेंडेड मेमोरी दो यूजुअली। समझ में आ रहा ना? जो रिकमेंड बोल रहा वही रखो, ओके। मेरे को इससे पहले भी एक प्रॉब्लम हुआ था कि मैं जो सो सीडी के थ्रू नहीं करूँ ना, इमेज कॉपी जब कर रहा हूँ और डायरेक्ट कर रहा था तो कुछ स्टेप्स
स्किप होके डायरेक्ट मेरे को इंस्टॉलेशन हो जा रहा था खुद ब खुद बगैर पूछे। ठीक है ना, देखेंगे अब कैसा हो रहा हमारे पास, उन्हें पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, चेक कर लेंगे एक बार। अगर नहीं पूछ रहा उन्हें तो हम लोग सीडी डालकर इंस्टॉल करेंगे। फिर दो तरीके दिख रहा आपको, इंस्टॉलेशन आ गया यहाँ पे। तो मैं आपको एक इंस्टॉलेशन शॉर्टकट का एकदम सिंपल दिखा दे रहा हूँ, जो डायरेक्टली जल्दी जल्दी हो जा रहा। अगर नहीं दिखाया उन्हें, हम लोग को अलग से पार्टीशनिंग करने नहीं दिया अगर उन्हें, तो सीडी डालकर मैं फिर एक वीडियो बनाकर आपको रखूंगा, उसमें आप चेक कर लो कि सीडी डालकर फर्क क्या है। खाली यही फर्क रहेगा, एक जगह बैकस्लैश कुछ उन्हें पूरा साइज दे रहा, समझ में आ रहा ना। बैकस्लैश बोल के जो रूट फोल्डर था उसको पूरी 40 का 40 साइज उन्हें दे रहा ये इंस्टॉलेशन में। ठीक है ना। और अगर आप कस्टमाइज इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता, बैकस्लैश रूट, इसको इंडिविजुअली आप खुद अलग अलग देना पड़ता है। इसको समझ आ रहा ना, आप अलग अलग साइज खुद देना पड़ता पूरे अलग अलग फोल्डर्स को। हम लोग एक क्लास में जो सो अलग अलग फोल्डर्स देख लिए ना लाइनेक्स में जो मौजूद है, बैकस्लैश बूट और बैकस्लैश वैर, बैकस्लैश ईटीसी, बैकस्लैश होम, बैकस्लैश टीएमपी, ये तमाम फोल्डर्स को देखो आप उन्हें खुद दे रहा, उन्हें खुद बना ले रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको फॉर्मेटिंग बैकस्लैश होम फाइल सिस्टम, यानी कि जो आप साइज दिए थे वो साइज को उन्हें खुद इस्तेमाल कर लेके बना ले रहा अपने हिसाब से। और बेसिक जो जरूरत है उतने ही बनाता हूं मैं, जो बेसिक जरूरत है उतने ही बनाता आपको ये तरीके में। तो मैं इस एक और चीज क्या करता हूँ, अब तक हम लोग .iso फाइल से इंस्टॉल करें लाइनेक्स। ठीक है, मैं एक डीवीडी बना के रख दूंगा, डीवीडी सबको रोटेट करूंगा मैं। वो डीवीडी आप डालकर सेकेंड ऑप्शन की जगह पे फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके इंडिविजुअली एक और तरीका करेंगे लाइनेक्स का। एग्जाम में आपको जो बेहतर दिख रहा, जो आसान हो रहा वो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पर मैं साइज बताया नहीं उसको, उन्हें रिकमेंडेड साइज उन्हें खुद ले लिया, मैं टोटल एक साइज दे दिया यहाँ पर, समझ आ रहा ना। और क्योंकि हम VMware में कर रहे हैं तो VMware तकरीबन इंस्टॉलेशन को आसान कर देता खुद ही। मैं आपको बोला था VMware क्या करता, कभी कुछ स्टेप्स स्किप कर देता बोला था, यहाँ पर भी सेम वैसे ही हुआ हमारे पास, लाइनेक्स के कुछ स्टेप्स स्किप हो गए हमारे पास, समझ आ रहा ना। डायरेक्ट हमारे इंस्टॉलेशन शुरू हो गया हमारा यहाँ पर। तो मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सीडी के थ्रू लाइनेक्स को इंस्टॉल करना दिखाऊंगा, जिसमें इंडिविजुअली हम लोग एक के बाद एक साइज देंगे। नोट्स में आप उसी के स्टेप्स लिखो, वीडियोस जो भी रखूंगा मैं आपको। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा, ये पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर पैकेजेस है जो इंस्टॉल हो रहे हैं लाइनेक्स इंस्टॉलेशन के टाइम में। लाइनेक्स इंस्टॉलेशन हुए जब उन्हें कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेजेस देता है जिसकी मदद से आप C++ जैसे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते, और नोटपैड, MS ऑफिस के फाइल्स खोलना, ऐसे कई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उन्हें आपको बाय डिफॉल्ट देता। ठीक है ना, तो वो इंस्टॉलेशन सबसे लास्ट में होता और कुछ भी नहीं है। इसके बाद आपको एक सेटिंग देना रहता, हम लोग जो दिए यूजर और पासवर्ड वहां पर दिए, वो फर्स्ट अकाउंट रहता आपका बने हुआ, समझ आ रहा ना। यहाँ पर एक रूट अकाउंट देना रहता जो कि सुपर यूजर है। मैं क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास वहां पे जैसा रहता, यहाँ पर रूट रहता, रूट को आप एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहे हैं, समझ आ रहा ना। सुपर यूजर कौन है, यहाँ पे रूट है। तो आपको रूट का अकाउंट और उसका पासवर्ड बनाना पड़ता, एक स्टेप वो रहता। और उसके बाद एक कैलेंडर टाइम जोन सेलेक्ट करना रहता, कैलेंडर बोलना रहता आपको। फाइनली आपको बूट लोडर सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन आता। आपके ने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, अगर कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स है तो आपको बूट लोडर प्रेफरेंस सेट करो बोल के एक ऑप्शन आता, जिसमें आप दोनों समझो, आप एक ही सिस्टम में विंडोज एक्सपी और लाइनेक्स दोनों है आपने, तो उन्हें पूछता कि मैं बाय डिफॉल्ट ये विंडोज एक्सपी की शुरू करूं या लाइनेक्स को शुरू करूं। आप जिसको सेलेक्ट करते उन्हें आपको ऑप्शंस में एक विंडोज स्टार्ट हो जब देता कि ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करो ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो है उन्हें चालू हो जाता खुद को। 5 सेकंड का टाइम देता उन्हें आपको, 5 सेकंड में आप सेलेक्ट नहीं करें तो जो डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बूट लोडर में है उन्हें उसी को चालू कर देता, समझ में आ रहा। तो एक जगह पे बूट लोडर सेलेक्ट करते हैं आप, सिंपल इंस्टॉलेशन है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड कहाँ दिखता, जब आप इंडिविजुअली जो अलग अलग फोल्डर्स को साइज दे रहे तब आपको एक नया चीज कर रहे जैसा दिखता बस। बाकी विंडोज में जैसा दिख रहा है आपको वैसे ही रहते तकरीबन चीजें।
लाइनेक्स में उसके लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता, प्ले नहीं होती, उसके लिए मूवी प्ले करने का सॉफ्टवेयर रहता, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता। आरपीएम पैकेज उसका ढूंढो नेट पे से, और RPM-UVH स्पेस वो जो भी पैकेज है डालकर कमांड प्रॉम्प्ट से एंटर मारो, तो वो पैकेज जो है इंस्टॉल होता। इंस्टॉल हो गए बाद सक्सेसफुली आप जो सॉफ्टवेयर के अंदर मूवी जब देख सकते हैं, मूवी देखना है, वीडियोस देखना है, ऑडियो सुनना है, ये सब लाइनेक्स में विंडोज के नहीं चलती, क्योंकि विंडोज में जो रहते हैं .exe फाइल्स रहते हैं, और आपके जो MP3 पे मूवी या MP3 सॉन्ग जो रहते VLC प्लेयर, ऐसे प्लेयर्स इंस्टॉल करे हुए रहते हैं जो प्ले कर रहे हैं वहाँ पर। यहाँ पर कोई भी ऐसा प्ले करने का सॉफ्टवेयर नहीं है मौजूद, तो ऐसा प्ले करने का VLC जो भी है लाइनेक्स के लिए बोलकर इंस्टॉल करना, फिर डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, फिर जब जाकर प्ले होते हैं। दिख रहे हैं आपको पूरे सॉफ्टवेयर है ये जो इंस्टॉल हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर और सिस्टम यूटिलिटीज। लाइनेक्स में एक फायरवॉल रहता है उसका SC लाइनेक्स बोलकर, जो कि आपको जो सो कई बार इसको डिसेबल कर दो बोलते कंपनी वाले, ताकि जो सो अंदर जो सो लाइनेक्स पे ये जो भी लाइनेक्स पे रिक्वेस्ट आएंगी सही तरीके से सर्व होना बोलकर उसको SC लाइनेक्स को डिसेबल कर दो बोल के बहुत बार बोलते। फायरवॉल के जैसा काम करता हूँ लाइनेक्स में। क्या क्या चीजें हो रही है हमें मैसेजेस पढ़ो एक बार आप। नेटवर्क कनेक्शन मैनेजर, ये पूरे सॉफ्टवेयर हो रहे, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टूल, रेड हैट लाइनेक्स 5 बीटा, डिप्लॉयमेंट गाइड यानी कि एक टेक्स्ट फाइल है वो, दिख रहा है आपको, प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है ये। यहां पर देखो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त आपको ये पे यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त गौर से देखे तो EL5i38 बोल के कुछ मैसेज दिख रहा, वो आपका कर्नल जो है ना लाइनेक्स का, वो कर्नल का नाम है। तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे जब बराबर कर्नल का नाम क्या है वो सही चेक कर कर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ता, ये तो जो बोले वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होते इसमें। समझ आ रहा ना, आपका लाइनेक्स का कर्नल को सूट होना हो, हर कर्नल के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर रहता है। यहाँ पर कर्नल क्या है, फर्स्ट क्लास में आ रहे आप। विंडोज में भी कर्नल के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। कर्नल क्या है, आपका हार्डवेयर, रिसोर्सेस और सॉफ्टवेयर दोनों के दरमियान एक लेयर है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको बोल रहे हैं कर्नल। ये हार्ट एंड कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मेन प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का असल काम करने कर्नल ही कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड का अहम कोड है कर्नल, समझ आ रहा ना। तो आपका सिस्टम रिसोर्सेस यानी कि प्रिंटर से लेकर सिस्टम से जुड़े हुए हार्ड डिस्क से लेकर हर चीज कर्नल के कब्जे में रहती, तो हर चीज कर्नल के हिसाब से ही चलती। कर्नल ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर का कोड है जो तमाम चीजों को सही हिसाब से चलाने में मदद कर रहा। कोई सॉफ्टवेयर भी किसी चीज को इस्तेमाल करना है तो कर्नल की मदद से करता हो, कोई भी चीज को सिस्टम के इस्तेमाल कर रहा तो भी। इसमें हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्डवेयर क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आपकी मशीन हार्डवेयर है। आप बोलना क्या चाह रहे हैं? हाँ कहीं रख सकते हैं आप, क्यों जरूरत नहीं है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हार्डवेयर को सपोर्ट कर रहा उस पर आता। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट आर्किटेक्चर सपोर्ट कर रहा तो आप 32 बिट के आर्किटेक्चर पे वो डाल नहीं सकते, मदरबोर्ड पे डिपेंड करता। आपके मदरबोर्ड आपका जो है
कई बार सुनते ना कि हमारा हार्डवेयर है, यानी कि सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है, सिस्टम जो है 32 बिट ऑपरेटिंग, सॉरी 32 बिट का हार्डवेयर है हमारा बोलते, मदरबोर्ड जो भी बोल रहे हैं आप, हार्डवेयर 32 बिट हार्डवेयर है बोल के बोलते। तो 32 बिट हार्डवेयर 64 बिट के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करते, जाहिर बात है, समझ में आ रहा ना। तो वो कंपैटिबिलिटी हार्डवेयर के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करती, और ऑपरेटिंग सिस्टम लिखते वक्त ही हार्डवेयर स्पेसिफिक लिखते। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को सपोर्ट कर रहा, तभी वो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर पे इंस्टॉल हो सकता है। देखो जी एडिट दिख रहा, इंस्टॉल हो रहे एडिटर्स इसमें। अभी हम लोग देखें एक और एडिटर जी एडिट हो रहा। तो ये पूरे एडिटर्स जो भी है इंस्टॉलेशन के साथ आ रहे हैं आपको। स्मॉल एप्लीकेशंस विद जीनोम पैनल, कई ऐसे सॉफ्टवेयर को दे रहा हूं। यहाँ पे देखो ये i386 कर्नल का नंबर है, ये वाले मेरे वाले। तो जो भी सॉफ्टवेयर में एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर रहे .i386 के अगर रहा सॉफ्टवेयर, तभी वो सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल हो सकता। i386 जो भी है। इनिशियल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी स्टार्ट हुई, अब देखो है। मेरा आर्किटेक्चर 32 बिट है, ये हार्डवेयर मेरा 32 बिट है, 64 नहीं है। नए जो ले रहे आप डेल हुए वो 64 के आ रहे। आप जो भी आ रहे तकरीबन 64 के आ रहे। हार्डवेयर दो रहते टाइप, सॉफ्टवेयर दो रहते। हार्डवेयर 32 बिट आर्किटेक्चर रहता, 64 बिट आर्किटेक्चर रहता। सॉफ्टवेयर भी 32 बिट सॉफ्टवेयर रहता, 64 बिट सॉफ्टवेयर रहता। जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर है उस पर वही सॉफ्टवेयर चलता। कई वो नहीं करता। आपका हार्डवेयर 32 बिट है, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे 32 बिट जो भी है सपोर्ट करते हैं उसमें। बट आप डालते वक्त एक ऑर्डर रहता। अगर आप विंडोज डाल रहे तो पहले जो सो पुराना विंडोज डालना, बाद में नया डालना, समझ आ रहा ना। नया डाल के पुराना डाले तो नया वाला चल जाता। तो एक प्रेफरेंस रहता, वो प्रेफरेंस नेट पे से देख लेके सही तरीके से इंस्टॉल करना। इंस्टॉलेशन हो गया आपका। अब एक के बाद एक उन्हें चेक कर रहा, फाइल्स जो उन्हें दे दिया साइज चेक कर लिए बाद उन्हें आईपी एड्रेस लगा रहा, आईपी एड्रेस डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा। हम लोग आईपी एड्रेस तो लगाए नहीं। यहाँ पर आप लोग मैसेजेस में देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें सही तरीके से हुए, क्या क्या चीज़ें नहीं हुए। आपके कंप्यूटर का नाम क्या है? माई कंप्यूटर में देखे थे ना नाम, हर कंप्यूटर का नाम लगाए थे हम लोग। यहाँ पर आपके कंप्यूटर का नाम क्या है? आपको यहाँ पे दिख रहा सेटिंग होस्ट नेम बोल के दे रहा, देखो ने होस्ट नेम, लोकल होस्ट, लोकल डोमेन आपके सिस्टम का नाम है। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट वो नाम आता है यहाँ पे, लोकल होस्ट लोकल डोमेन, लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन बोल के दिख रहा, लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन बाई डिफॉल्ट वो नाम है आपके सिस्टम का। कर्नल लॉगर, पोर्ट आरपीसी, डेमन, ये पूरे के पूरे सिस्टम की यूटिलिटीज है जो इंस्टॉल हो रहे। इंस्टॉल हो गए बाद उन्हें चालू कर रहा, जिसको अगर कोई सही नहीं हो रहा, सही काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर फेल्ड बोल के देता हूँ। कुछ VMware के टूल्स यहाँ पर देखो। आप नॉर्मल जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं VMware के बाहर, तो आपको VMware के टूल्स वही इंस्टॉल नहीं होते, क्योंकि हम VMware के अंदर करें तो इंटरैक्शन सही रहना बोल के VMware खुद अपने कुछ टूल्स भी इंस्टॉल कर रहा। ठीक है।
एक सेकेंड देखो यहाँ पे क्रॉन डी बोल के एक दिखा आपको, क्रॉन डी। ये एक ऐसी यूटिलिटी है जिसके अंदर आप स्क्रिप्ट्स कुछ भी लिख के रखे, प्रोग्राम्स हुए, आधा घंटा, एक घंटा, सॉरी एक दिन, 2 दिन, अलग अलग फोल्डर्स रहते हैं उसमें, तो आप जिस किस्म का उसके फोल्डर में डाले खुद ब खुद एग्जीक्यूट होते हैं। समझ में आ रहा ना? अगर आप क्रॉन टैब के अंदर एवरी हाफ एन आवर में एग्जीक्यूट होने वाला फोल्डर है, उसके अंदर आप कोई जाके फाइल डाल दिए तो वो फाइल एवरी हाफ एन आवर में एग्जीक्यूट होते रहते, आफ्टर एवरी हाफ एन आवर, हर हाफ एन आवर के बाद वो फाइल एग्जीक्यूट होते रहती। ये एक बेहतरीन फीचर है और लाइनेक्स का, सॉरी लाइनेक्स में बहुत बार रियल टाइम में इस्तेमाल करते हैं शेड्यूलिंग के लिए। किसके लिए? शेड्यूलिंग के लिए, यानी कि आप कुछ फलाना फलाना वक्त पे फलाना फलाना काम हो जाना बोले तो आप सेटिंग कर दिए क्रॉन 2 इस्तेमाल करके तो हो जाता। बाय डिफॉल्ट रूट है, हम लोग रूट बोल के कुछ बनाए नहीं, देखेंगे पासवर्ड एक्सेप्ट कर रहा है। हम लोग नहीं बनाए ना, उन्हें ऑप्शन ही नहीं दिया हमको रूट बनाने का। क्या बनाए थे यूजर हम लोग? SA लैब, पासवर्ड SA लैब। बेसिक इंस्टॉलेशन है ये। आप लोग हुआ तो CD के तरीके से करो, मैं जो CD डालकर इंस्टॉल करके जो वीडियो रखाऊंगा ना वो तरीके को फॉलो करो, क्योंकि तकरीबन वो तरीका फायदेमंद रहता आपके लिए। ठीक है, आपको खुद ब खुद उन्हें ले लिया सब फोल्डर्स के लिए। हम लोग जो पासवर्ड दिए थे वो रूट का भी उन्हें वही पासवर्ड ले लिया, SLA भी ले लिया यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने वहां पर क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन था, राइट? यहाँ पर भी ऐसी सिस्टम के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन रहता, जिसमें अलग अलग ऑप्शंस मौजूद है, लॉगिन स्क्रीन, नेटवर्क से जुड़े हुए, फायरवॉल से जुड़े हुए चीज़ें, सर्विसेज, सेम वो सर्विसेज वहां पर जैसे यहाँ पर भी है वो सर्विसेज, यूजर्स एंड ग्रुप्स। ठीक है आप लोगों को सबको सबको दिख रहा?